क्या आप अपने फादर साहब के कारण राजनीति में आगे आई हैं? सर, संस्कार मेरे को फादर से ही मिले हैं। काम और जिम्मेवारी मेरी है, पहचान जनता बनाएगी। चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। नमस्कार उकलाना मंडी, मैं दीपक। जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही समय के बाद उकलाना में चेयरमैन पद के इलेक्शन होने वाले हैं और इसके लिए कुछ ही समय पहले ही ड्रा ओपन हुआ है जो कि लेडीज के लिए आरक्षित है। तो अब की बार लेडीज महिलाओं को आगे आने का मौका मिला है और आज हमारे साथ है उकलाना की चेयरमैन पद की उम्मीदवार रीमा सोनी जी। तो जी रीमा सोनी जी। नमस्कार उकलाना, मैं हूँ रीमा सोनी, डॉटर ऑफ मिस्टर महेंद्र सोनी, और मैं इसी सिटी में पली बड़ी हूँ और मुझे मतलब इस सिटी के एनवायरनमेंट के बारे में सब पता ही है। ऑलमोस्ट सब यहाँ की सड़कें गलियों के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ, यहाँ की जनता को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तो क्या कुछ आपकी तैयारी रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपको, और सबसे मेन पॉइंट की आपकी राजनीति में आने की क्या रुचि रही? मैं यहाँ किसी राजनीति पद से नहीं आई हूँ, मैं यहाँ का एनवायरनमेंट देखने के बाद लोगों की सेवा और जिम्मेदारी के लिए आगे आई हूँ। तो अपना क्या मेन मुद्दा रहेगा उकलाना के लिए? डेवलप उकलाना। अच्छा। यहाँ की गलियां सड़कों के बारे में अभी आप फिलहाल देख ही रहे हो, यहाँ का क्या एनवायरनमेंट चल रहा है। बच्चों के विकास, युवाओं के लिए एक्शन लेने हैं क्योंकि कहीं युवा गलत रास्तों पर ना चले जाएं, और सभी वार्ड में अच्छे से सारा डेवलप करना। अगर बात की जाए यंग वोटर्स की तो उनका सपोर्ट कैसे रहेगा आपको? क्योंकि आज उकलाना को नई सोच की जरूरत है। युवा होने का मतलब ये नहीं कि उसको अनुभव की कमी है, ताकत और कार्य के लिए युवा भी आगे आ रहे हैं। और मैंने मोस्ट ऑफ कमेंट्स में भी देखा, लोग ऐसे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में। तो अगर एक आप ये बताओ मुझे कि आज एक 20 साल का बच्चा नीट क्लियर करके डॉक्टर बन रहा है और वो 80 साल के बुजुर्ग का ट्रीटमेंट कर रहा है। आज 21 साल की लड़की यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईपीएस बन रही है और वो एक डिस्ट्रिक्ट संभाल सकती है। तो मेरे जैसी 22 साल की लड़की एक उकलाना जैसी सिटी का डेवलप नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं आप अपने को मानते हो कि मैं उकलाना का अगर ये जिम्मेवारी मिलती है तो अच्छे से डेवलप कर सकती हूँ उकलाना का? क्योंकि मैंने अपने फादर साहब को देखा, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ क्योंकि मेरे फादर साहब कंटिन्यू 2006 से पॉलिटिक्स में है। उकलाना के डेवलपमेंट के लिए सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा अपना? भैया फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी उकलाना की क्लीननेस की तरफ ही जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ की सड़कों पे पानी की, सीवरेज की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। तो सब की तरफ ध्यान दिया जाएगा। गलियों में, सड़कों पे जो भी पानी वगैरह इकट्ठा होता है, सीवरेज की समस्या, सब की तरफ ध्यान दिया जाएगा। युवाओं के लिए बहुत से कदम उठाए जाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए भी बहुत एक्शन लिए जाएंगे। तो क्या लगता है कि अब की बार आपका यंगस्टर का साथ मिलेगा? बिल्कुल एक यंगस्टर होने के नाते आपको क्या प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा यंगस्टर का? आज के टाइम में भैया इंस्टा और सोशल मीडिया ही जो रह गए हैं, जो बिल्कुल सपोर्ट देंगे, बिल्कुल जनता का सपोर्ट मिलेगा मुझे। क्या आप अपने फादर साहब के कारण राजनीति में आगे आई हैं? सर, संस्कार मेरे को फादर से ही मिले हैं। काम और जिम्मेवारी मेरी है, पहचान जनता बनाएगी। और मैंने अपने पापा, मोस्ट ऑफ जनता ने भी देखा है पापा को काम करते हुए, उनके काम से जनता सेटिस्फाइड भी बहुत ज्यादा है और उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला है भाई ये काम आगे करने का। तो उकलाना की पब्लिक को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे अपने काम से अगर चेयरमैन बनते हो तो? जनता फादर साहब के काम से इतनी सेटिस्फाइड है तो उन्हीं की पहचान से मैं आगे आई हूँ, उन्हीं के संस्कार मुझे मिले। तो भैया इतना कॉन्फिडेंस और प्राउड मेरे को अपने आप पर है कि मैं अपने फादर साहब की पहचान को आगे से कायम तो कर सकती हूँ। तो उकलाना में पहले भी चेयरमैन रहे, क्या उनसे आप सेटिस्फाई नहीं थे उनके वर्क से? भाई आपको राजनीति में आना पड़ा। उनके काम से जनता, उनके कामों को भी जनता अच्छे से जानती है, जनता देख चुकी है भैया उनके काम भी। और आज के टाइम में अगर बात की जाए उकलाना के डेवलपमेंट की, तो आपको पता है कि हर जगह सड़कें देख लो, चाहे सीवर व्यवस्था देख लो या पानी का देख लो, तो बहुत ज्यादा ही आए दिन खबरें आ रही हैं कि पानी में गटर का पानी जो हमारे घर के अंदर आ रहा है। तो उसके ऊपर अपना क्या रिएक्शन रहेगा? क्या फिर आप भी उनकी तरह चेयरमैन बनने से पहले तो कुछ रहता है और चेयरमैन बनने के बाद कुछ हो जाता है, तो वो चीज शायद? मैं भैया लोगों से वादे के नहीं, वादे तो हर कोई करता है, ये पता नहीं क्या बात है, इसी कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद हर कोई माइंड चेंज हो जाता है। तो भैया मैं लोगों से वादे करने के लिए नहीं, लोगों के काम करने के लिए आके आई हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चीज। बिल्कुल चेयरमैन, हमारी बेस्ट विशेष है कि आप चेयरमैन बनाओ, ठीक है? ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। बनने के बाद मैं ये चीज आपको दिखाऊंगा तो रीमा जी आपने क्या किया, लोगों के बीच में जाऊंगा, वार्ड के वासियों के बीच में जाऊंगा और ये चीज शो करूंगा कि रीमा जी ने क्या किया। हमारी बेस्ट विशेष है कि आप ग्राउंड लेवल पर काम करोगे तो जीतोगे। बिल्कुल भैया, मैं लोगों से वोट नहीं, लोगों का भरोसा मांगने आई।
तो क्या लगता है कि अब की बार एक यंगस्टर होने के नाते आपको सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भैया। तो रीमा जी फाइनली क्या मैसेज देना चाहोगे गुलाना की पब्लिक को? चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। तो लोगों से यही अपील है कि नाम को नहीं, काम को वोट दीजिए। धन्यवाद।